तो 6 महीने पहले मेरे को मेरे पिताश्री ने एक कहानी सुनाई थी। कहानी ऐसी थी कि एक गाँव का एक राजा होता है, उसको भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छे से, बहुत उपकार रहा भगवान का जो भगवान को दर्शन दिए। अब राजा बहुत ही अच्छा था, तो उसने कहा कि यार भगवान, मेरी एक कामना है आपसे, मैं शर्त रखूँगा। भगवान ने बोला, बता भाई क्या शर्त है तेरी? राजा ने बताया कि जो दर्शन आपने मुझे दिए हैं, वो दर्शन आप मेरे गाँव वालों को भी दोगे। भगवान ने मना कर दिया कि भाई गांव वाले दर्शन नहीं ले पाएंगे, तो बहुत बड़ा भक्त है मेरा, तेरे को मैंने दर्शन दे दिया, बट गांव वालों के लिए, आम आदमियों के लिए दर्शन नहीं। राजा जिद बैठ गया कि यार नहीं, सारे गांव वाले दर्शन करेंगे तभी मैं आपका भक्त हूँ, वरना मेरा भी आपसे कोई लेना देना नहीं। भगवान ने कहा चल ठीक है भाई, तेरे को भी कुछ सिखा के ही जाऊंगा। घोषणा करवा देना कि भाई अगले सप्ताह के बुधवार को मैं पुरानी चोटी में मिलूंगा। तो राजा ने क्या किया, राजा स्वयं एक एक घर पे गया, एक एक घर पे फिरा और सबको बोला कि स्वयं भगवान दर्शन देंगे, आप सब बुधवार को पुरानी चोटी पे आ जाना, भगवान वहां दर्शन देंगे सबको। गांव वाले मान गए कि भाई चलेंगे। अब गांव वाले आए पुरानी चोटी के नीचे, राजा ने कहा चलो ऊपर। नीचे जहाँ शुरुआत थी वहां बहुत सारे, क्या कहते हैं, बर्तन पड़े थे पीतल के। तो सारी औरतें एज ऑलवेज पीतल के बर्तनों के पीछे, औरतें सारी वहां छट गई। राजा ने कहा ये सब ढोंग है, ये सब माया है, आप चलो ऊपर, भगवान स्वयं दर्शन देने आए हैं। कोई नहीं माना। 10-20 जने वहां रुक गए। थोड़े ऊपर आए, सोने के जेवरात और सोने की चीजें पड़ी है सारी, ये सब वो सब। गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के राजा समझा रहा है कि तुम ऊपर चलो, तुम ऊपर चलो, ऊपर स्वयं भगवान है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब माया है। 50-60 जने वहां और छट गए। थोड़े से ऊपर और गए, अन्न धन पड़ा है, लक्ष्मी पड़ी है, सब सब पड़ा है। राजा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सब चलो, सब चलो, भगवान को मैंने बोला है कि सारे गांव वाले आएंगे, आपके दर्शन करेंगे, सबको मुक्ति प्राप्त होगी। कोई नहीं माना, सारे जने वहां छट गए। ये सब करते करते सारे जने छट गए, बीच में एंड में कौन पहुंचा? ओनली द किंग वॉज देयर। राजा बोला, भगवान आप सर्वशक्तिशाली हो, आपने ही माया बिछाई। भगवान ने पूछा, भाई क्या सीखा? सब तो हो गया, अब सीखा क्या? राजा ने कहा, भाई साहब, सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना सत्य है। सत्य किसी का क्या है ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। किसी का सत्य सोना चांदी जवाहरात है, किसी का सत्य राशन पानी है, किसी का सत्य पीतल के बर्तन है। सत्य सबका अलग अलग है और किसी का सत्य भगवान है। आज आपको अगर कोई बाबा या कोई बंदा आपको आके बोलता है कि वहां भगवान बैठे हैं, पर आपका मन दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी में लगा है, तो आपका सत्य दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है, भगवान नहीं है। सीधा सा सार यही है कि जो भी आपके साथ है अभी, आज इसी वक्त में, वही सत्य है। आज मेरे साथ ये लाइटिंग सेटअप है, मेरा भाई है, बस यही मेरा सत्य है। इसके बाद जब बाहर जाऊंगा तो वो मेरा सत्य है। जो मुझे नहीं दिखा वो मेरा सत्य नहीं है। कहानी का सार जो समझने की कोशिश करूँगा तो यहाँ सार आपको मिलता है कि सबका सत्य अलग अलग हो सकता है, इट इज ओके। मेरे को बहुत सारे जने आके कहते हैं कि तू ये सब गाड़ियों में और इसमें क्या रखा है, ये सब यूज करेगा, दुनिया घूमेगा, एंड में थका हार के तो वापस घर ही आएगा ना, तो अभी घर ही रुक जा। लेकिन मुझे पता है ना, ये सत्य नहीं है। मेरा सत्य क्या है? मुझे दुनिया देखनी है। मेरे को अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, मेरे को बहुत शोहरत चाहिए, मेरे को बहुत पैसा चाहिए। भले दुनिया की नज़र में जितने बाबा हैं उन सब की नज़र में ये सब झूठ है, बट मेरे लिए वो सत्य है कि मैं चाहता हूँ मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त सब मुझसे खुश रहें। बस ये मेरा सत्य है, इसके अलावा सत्य मेरा कुछ नहीं। अब आप जब यहाँ हो तो यही याद करोगे। लोग क्या पूछते हैं कि यार नहीं, मेरा तो हो गया, मैं तो बस, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। सब अनिश्चय है। मैं कह रहा हूँ आज ये लाइटिंग सेटअप है, हो सकता है 180 दिन बाद कुछ लाइटिंग अलग हो, कुछ सेटअप अलग हो, बट रहेगा क्या? वो थॉट, वो याद जो मैंने यहाँ रह के बनाई। आज मैं एक ट्रैक पे गया था 8 महीने पहले, मेरे को वो ट्रैक आज भी याद आता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं कंप्लीटली प्रेजेंट था।
जहां हो वहां कंप्लीटली प्रेजेंट रहो। वॉट आर यू कंप्लीटली प्रेजेंट इन, पहले थिंक लाइक दैट। बहुत सारे जने कहते हैं कि यार मेरे को अपना पैशन नहीं मिलता। पैशन कुछ नहीं है। द थिंग विच यू आर मोस्ट कंप्लीटली इन इज योर पैशन। जिस चीज में भी कंप्लीटली प्रेजेंट हो बस वही पैशन है आपका। अदरवाइज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पैशन। सत्य, अपना सत्य जानो, अपना सत्य समझो और अपने सत्य से वाकिफ रहो कि यार नहीं, आज मेरा सत्य क्या है, आज मेरा नहीं तो कोई भी मैनिपुलेट करके चला जाएगा। आज मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ आप लोगों को। मुझे क्या चाहिए, 50 लोग चाहिए अपने आसपास और मैं उन सबको बिठा के एक वहां दूर कैमरा लगा के कह दूंगा, कुछ भी कहने लग जाऊंगा। 50 लोगों को पैसे दे दिए, 50 लोग मेरी बात समझ रहे हैं। आप 50 लोगों को सुन के मेरी बात समझोगे उस कैमरे के थ्रू जिसमें मैं बोल रहा हूँ। माइक भी यही, कैमरा भी यही, फोन भी, सब कुछ यही, बट मैंने सिर्फ 50 लोग यहाँ बिठा दिए। तो आपको यकीन हो गया कि यार 50 लोग बैठे हैं तो इसका मतलब एक कुछ सत्य कह रहा हूँ, बट आपका वो सत्य नहीं है। बस यही बात थी। इस कहानी के थ्रू मैं सिर्फ यही समझाना चाह रहा था कि कभी कोई आपको भटकाना चाहे उससे भटको मत, कभी आपको कोई मैनिपुलेट करे तो उससे मैनिपुलेट ना हो, किसी की बातों में आओ मत। स्वयं के थॉट्स बनाओ, स्वयं के विचार इतने अच्छे बना लो कि कोई उसको तोड़ ही नहीं पाए। यही बात है। दैट वॉज इट। आज कोई डे नंबर कुछ नहीं है, आज कोई दिन का कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यही था। यहां तक पहुंचे हो तो पूरी बात समझ जाना। अगर समझ नहीं पाए, रिपीट द वीडियो, you will understand. That was it. Signing off, Gaurav.